और हर चीज को डिस्कस करते कोई चीज जाने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह एक तो मजा आ गया आप लोगों को देख के, जो है ना ये जरूरी है। लेकिन आज की सुबह जो है ना, जो नादिया ने कहा ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो सोशल मीडिया से इस बार बाजी ले गया। है ना बात सही? क्यों बाजी ले गया? अच्छा क्यों ले गया बाजी? क्या बोलना है, क्या पहनना है? नादिया तो ये बोला, मैं तो कह रहा हूँ क्या कर रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ पहनना और बोलने से ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ बात ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं बात? मतलब मुझे ये था अदनान कि हम उस पे भी इतना ख्याल रखते थे, तो ये तो करना तो इज ऑब्वियसली बड़ी मेजर बात है। तुम तो जीत गए। ये सारे हमारे एंकर, टॉप नॉच एंकर सारे जीते टिकटॉकरों से। ये जो हमारे टिकटॉकर्स थे उनसे लोग हम क्रिटिसाइज करते थे एक जमाने में कि टिकटॉकर नाच गाने कर रहे हैं, रोडों पे खड़े हुए, ट्रेनों के सामने खड़े हुए नीचे आ रहे हैं, उनको परवाह नहीं होती थी वायरल होने के लिए। लेकिन अगेन वायरल होने में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया आगे निकल गया। भाई कौन जीत गया, किससे जीत गया? मुझे तो बताएं कुछ, मुझे तो पता चले क्या हो रही है बात। ये जीता कौन? कौन जीता? कौन किसको जा रही है? आप दोनों तो समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। अभी फिजा अली का रिसेंटली जो इशू हुआ है यार, ये कोई इशू था? ये इशू नहीं था मेरे ख्याल में। उनको भी एहसास, अभी थोड़ी देर पहले उनकी एक वीडियो आ गई माजरत की, वो अभी भी ये कह रही है कि ये हल्का फुल्का एक मामला था, फैमिली इशू था, जो कि हमारे साथ चैनल पे हो गया। शायद वो लाइव थे, रिकॉर्डेड थे, अभी हमें भी पता है रिकॉर्डेड ही। अच्छा, ये माजरत आई है कोई? ये नहीं मैंने भी देखा। ये क्या चीज थी? अभी माजरत रात को आ गई उनकी, तकरीबन 4-5 घंटे पहले उन्होंने वीडियो माजरत दी है कि जी वो एक हल्का फुल्का इशू था, किसी की दिल आजारी हुई हो। असल दिल आजारी किसी की भी नहीं हुई, हम तहजीब की बातें कर रहे हैं। वो कह रही किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं कौम से माफी मांगती हूँ, लेकिन ये हल्का फैमिली इशू था। हम हल्का फुल्का मामला कर रहे थे बीच में कैमरा, हल्का फुल्का नहीं। लेकिन देखे ना, हल्का फुल्का इस तरह अदान, ये पहला वाकया नहीं है। बिल्कुल, इससे पहले भी हल्के फुल्के कुछ मामला। हम क्या नॉर्म सेट कर रहे हैं ये बताएं। अब पता है क्या होगा? अब हमें रेटिंग के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अब अगेन कोई आ रहा है, फैमिली आ रही है और गेस्ट आ रहा है। आज मेरे पास 2 पॉडकास्ट में गेस्ट आ रहे हैं, तो अब उसमें खातून भी हैं, तो अब मैं क्या करूं? मतलब मैं क्या छेड़छाड़ शुरू कर दूं? क्या करने का? हम ये क्या नॉर्म सेट कर रहे हैं? फिजा अली हो या कोई और एंकर हो, हमारे अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे हम उनको फॉलो करते हैं, हमारी इंस्पिरेशन होते हैं, वो पुराने लोग हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। तो जो यूथ और जेंजीज आ रहे हैं वो तो अब इनको फॉलो करेंगे और हम भी सोच रहे होंगे शायद इसी तरीके से मतलब वायरल होते हैं। ये आपने बात वैसे बड़ी अहम की है कि दूसरे जो नहीं कर रहे इस तरह और उनकी पे करेंगे, वो क्या करें? वो करेंगे। अच्छा, लेकिन माफी मांगेंगे, अदनान, अगर आप फिर इस एक्ट की बात हम करेंगे, हम माफी मांगेंगे, दिल आजारी हुई है, यही चलता रहेगा। कोई और मजाक कर, लेकिन ये लाइन से आगे जा रही है। आपकी बीवी आप घर पे करें ना यार, फिर तो बहुत सारे इश्यूज हम करेंगे। बीवी है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। अच्छा अदनान, मतलब मियां बीवी होना आपको कितना फ्रीडम देता है टीवी पे, सोसाइटी में, लोगों के सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए जरा, वो तो यही कह रही है, जरा आसरा करें। फिजा तो यही कह रही है कि मियां बीवी हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो नहीं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो चलो उनकी माजरत भी आ गई ना। लेकिन मुझे बताएं कि ये किडनी बेच के और इमार में लोग रह रहे हैं, ये क्या सीन है अदनान? ये क्या हो रहा है? यार ये देखिए, ये हमारे एक गेस्ट आए, बड़े आप लोग के भी दोस्त होंगे, कवर की बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। तो उन्होंने कुछ सच्चाइयों से पर्दा उठाया है। वो कहते हैं कि जी एक्टरों की हालत बहुत खराब है, एक्टिंग में पैसा नहीं है, किसी हद तक सच भी बोलते हैं। कुछ मेन स्ट्रीम एक्टर पैसा कमाते हैं और बाकी एक्टरों के जो हालात हैं, जो उनके चेक बाउंस हो रहे होते हैं, जो उनको पैसे मिल रहे होते हैं, जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत बुरा हाल है। और वो ये कहते हैं कि जो इमार में तकरीबन को 20-25-30 एक्टर्स बड़े नामी ग्रामी रहते हैं, मेरे ख्याल में मैं और नादिया भी रहते हैं, तो उसमें ये मैं वही चेक कर रही थी, मेरी किडनी है अभी तक तो है। तो नादिया, मेरी तो किडनी पूरी है भाई। बताएगा कौन? सब यही कहेंगे मेरी पूरी है। और नादिया भी एक्टर। लेकिन पता है क्यों अदनान? क्योंकि हम ड्रामों में नहीं सिर्फ फंसे। बात है कि आप कुछ ये स्पेसिफिकली ड्रामास की, एक्टर्स की बात कर रही थी और बात सही भी है बहुत हद तक। उन्होंने बहुत सारे एक्टर जो हमारे नामा गया, जुनेद खान साहब वहां रहते हैं, मुझे कल जिम में मिले, दोनों हम जिम कर रहे थे, आ गए, कहता भाई मेरी किडनी लगी हुई है। मैंने मेरी जान तो चेक करनी पड़ेगी, कमीज उठाओ, नहीं फिर चेक करेंगे आपको ऑपरेशन। तुम्हारा तो मामला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया पॉडकास्टर्स वगैरह काफी कमा रहे हैं। सोशल तो बहुत कमा रहे हो। देखिए पॉडकास्टर भी, नामी गरामी ज़ुहैब टाइप के होस्ट भी सारे कमा रहे हैं। लेकिन अगेन उनका जो मशवरा था, किसी तक बात बोलूं, वो कोई कॉन्टेक्स्ट दूसरा चला गया। बात तो सही कर रहे हैं कि यार लोगों का हालात खराब है, एक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे, एक्टर्स को मुआवजा नहीं मिल रहा। मेरा तो इस पे भी एहतजाज है कि जिससे आप एक्टिंग करवाते हैं, जो उसका ड्रामा लगाते हैं, जो आप व्यूज कमाते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें उसका अगेन हिस्सा होना चाहिए। 20%, 30% कैरेक्टर एक्टर्स का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है।
कुछ साइड का उनको और का काम कर भी नहीं सकते, वो सारी जिंदगी की एक्टिंग है, प्रोडक्शन हाउस अमीर हो रहे हैं, चैनल जमीन हो रहे हैं, एक्टर गरीब हो रहे हैं। हमारे 4-5 पुराने भाई है जिनको हम नाम के साथ भाई लगाते हैं, जी। बस वही 4-5 चल रहे हैं, वही 4-5 एक्ट्रेस, मतलब लड़कियां फिर भी चेंज हो रही हैं, लड़के तो वही चल रहे हैं, हट ही नहीं रहे भाई सामने से। वो कह रहे हैं हमने देखो कोई यार, नहीं। लाइफ स्टाइल बेटे, मैं तो वहीं फंसा हुआ हूँ। इमार से एक मेहरान या कोरे निकलती हुई कैसी लगेगी मुझे, मतलब अच्छी नहीं लगेगी ना? अच्छा ये अदनान भाईजान, इमार से तो निकलेगी एसयूवी। आपके जो गोल्ड के बिस्किट हैं, आपके जो गोल्ड के बिस्किट आप नहीं दिखा रहे लोगों को, जो आपने पीछे लगवा देंगे, ये बहुत लड़कों की अजीब बातें चल रही हैं। मोटरसाइकिल पे सीढ़ी 70 पे इमार से निकल रही है भाई। अच्छा आप ये बताएं, दूसरी जो भी खबर है वो है रमशा और खुशहाल की जो है पिक्चर्स जो लीक हुई उनके निकाह को लेके, फिर उसमें अगेन दो राय हैं कि जो उनका पर्सनल मैटर है और ये कि क्यों कोई पिक्चर जो है इस तरह लीक करें, और फिर रमशा का स्टेटस आता है और कुछ ये लोग कह रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं इनकी क्या मतलब, कुछ इतनी बड़ी लाइफ में हैपनिंग होती है तो उसको सीक्रेट क्यों रखा जाए, और ये तो ओपन होनी चाहिए बातें। दो राय हैं, आप क्या कहते हो? दो सिचुएशन सही है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंसान का है, घर का बंदा का है, उसकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। सेलिब्रिटी से लोग बहुत प्यार करते हैं, इनके बहुत फैंस होते हैं, वो चाहते हैं उनकी लाइफ देखें, और ये लोग भी दिखा रहे होते हैं व्लॉग्स में चीजों के ऊपर। अगर आपकी पिक्चर जो कि अपेरेंटली आपने खुद लीक कर दी है, लोग ये कह रहे हैं, अगर आपने खुद भेज दी है, वायरल कर दी है, तो वायरल हो ही गई है तो होने दो, उसमें क्या ऐसा बुरा है? यहाँ तो टेलीविजन के ऊपर लोग पता नहीं क्या उठा रहे हैं, क्या बिठा रहे हैं, और अगर आपकी शादी की पिक्चर भी लीक हो गई तो इसमें लीक नहीं कहते, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इसके ऊपर कहते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा इसमें खुद लीक करने ये वाली क्या बात आप कर रहे हो? देखिए अब उसमें ये सिचुएशन, कुछ लोग ये कहते हैं कि खुद इसलिए लीक किया कि वायरल करना था, डिस्कशन में लेकर आना था कि जी बाहर भी निकल जाओ, और मैं ये भी को मैंने नहीं किया, क्योंकि उनके और मामला भी पैसे पीछे चल रहे थे। लोग ये पूछते हैं कि वो दाना नीर का क्या हुआ, वो फलां का क्या हुआ, फलां का क्या हुआ, तो लोग उनसे एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, दोस्तों के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार अब इस बात को इस तरह लेके जाया जाए कि ये लीक हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि उन्होंने कहा कि ठीक इस तरह मैसेज पहुंच जाए, और अगर पर्सनल लाइफ है आपकी तो मेरे ख्याल में फिर अकाउंट बंद करें इंस्टाग्राम के, फिर अपनी जिंदगियां गुजारें, छोड़े, दफा करें फिर यार। क्या बात है। क्योंकि अगर ये बाहर हुआ होता है, जैसे अगर किसी जो दो सेलिब्रिटीज की शादी होती है हॉलीवुड में कहीं और, तो क्या होता है नॉर्मली? नॉर्मली क्या करते हैं? बहुत कम रहता है आपका, लोग आपकी जिंदगी में घुसते हैं, जानना चाहते हैं, या आपको बड़ा दिल के साथ आना चाहिए मीडिया में। मीडिया काम आसान नहीं है, सवाल होते हैं, मुंह पे सवाल हो रहे होते हैं। कल देखे ना हमारे राहुल हसन साहब 21 साल बाद छोड़ गए, अब 100 सवाल हो रहे हैं कि 21 साल बाद एयरवाई छोड़ गए। भाई 100 सवाल उससे होंगे यार, ये नॉर्मल है यार। वो कहता है करो सवाल मुझसे, इस तरह होता है तरीकेकार। सही बात है। और अब तो सवालात होंगे अभी तो उनसे सवालात का सिलसिला शुरू होगा। इकरार वो कल से यही कर रहा है भाई। सही बात। और थोड़ा सा इसमें हम किसी अदनान फिर ये कि स्टूडियो में आना था, क्यों नहीं आया? मिक्सी है जरा। अच्छा रमशा के स्टेटस के बारे में आप क्या कहेंगे कि न्यू चैप्टर इन माय लाइफ, और आप लोगों ने हेडलाइंस बना दिया, रमशा का जो स्टेटस आया उस पे भाई रमशा को मैं मशवरा दूंगा, न्यू चैप्टर तो हो गया आपका, हम तो हेडलाइंस बनाएंगे, सारे बनाएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, आपने शादी की, आपने जुआ नहीं खेला, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर अपना पर्सनल रखना चाहते हैं तो अकाउंट बंद करें अपना, अपनी पर्सनल जिंदगी जिए, नथिया गली जाएं, किसी पहाड़ों में बैठे घर लें, सुकून में जिंदगी जिए वहां पे, जिस तरह आलिया भट्ट की एक मूवी थी ना पुरानी, तो उस तरह करके जिंदगी जिए। अच्छा, और फिर दो चीजें होती है ना, जहां तक मुझे पता है कि निकाह को तो जरा अनाउंस करना चाहिए। हाँ पिक्चर्स आपकी चॉइस है कि जी आप उस इवेंट की पिक्चर्स दें ना दें, लेकिन एक इतना खूबसूरत काम, इतनी प्यारी जर्नी शुरू हुई है तो दैट शुड बी आज के दौर में लोग भी ये पिक्चर्स रोकना आसान काम नहीं, ये फजूल बातें ना करें। अगर मैं 4 लोग बुलाता हूँ और मैं कहूँ मेरी पिक्चर नहीं निकलेगी यार, तो फिर आप घर में 2 लोग बैठ जाए कमरा बंद करके। There is a method to the madness. बहुत शुक्रिया अदनान। ये पॉसिबल नहीं है यार, कैमरों का दौर, और आप सोचें कि मेरा निकाह और मेरी तस्वीर ना निकले। भाई कौन सा खुफिया निकाह कर रहे हैं यार आप लोग? मौलवी के पास भी कैमरा है। चले अदनान, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुबह